हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोकस पढ़ेंगे। तो लोकस इज डिफाइंड एज ए ज्योमेट्रिक रूल दैट डिफाइंस ए सेट ऑफ पॉइंट्स और द पार्ट ऑफ ए सिंगल मूवेबल पॉइंट। ये समझने के लिए हम सर्कल का डेफिनेशन को जाते हैं। तो एक सर्कल क्या है? सर्कल इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स equidistant from a fixed point. तो a set of points equidistant from a fixed point, इसका लोकस है सर्कल। अब इसको अलग तरीके से लिखते हैं। अभी ए सेट ऑफ पॉइंट्स नहीं है, अभी एक सिंगल मूवेबल पॉइंट है। सो ए सर्कल इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए सिंगल movable point such that it is equidistant from a fixed point. अब देखिए दोस्तों, हम इस सेम सर्कल का टू डिफरेंट वेज में इसका लोकस लिखे हैं। फर्स्ट वे में हम ए सेट ऑफ पॉइंट्स लिए हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब ये अनदर वे है, हम इसमें सिर्फ एक सिंगल मूवेबल पॉइंट लेते हैं such that it moves in a way that it is equidistant from a fixed point. अब एक एग्जांपल लेते हैं। A movable point P(x,y). इसको XY लिखा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल है, चेंज हो सकते हैं, इट इज मूवेबल इसलिए। ए मूवेबल पॉइंट P(x,y) मूव्स इन सच ए मैनर दैट इट इज ऑलवेज 3 units from the origin. अब देखिए इसका लोकस क्या होगा, हम देखते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। This is the origin. So the circle is, suppose this is 3 units. The locus will be a circle of radius 3 units. अब सपोज हमारे पास 2 पैरेलल लाइन्स है। अब we have to find the locus of a point such that it is equidistant from these two lines.
तो देयर इज ओनली वन वे। सपोज एक पॉइंट लिए उस लोकस का, वो लोकस हमेशा मिड पॉइंट में होगा इस डिस्टेंस का, तभी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, नहीं तो और कोई तरीके से इक्वी डिस्टेंस नहीं होंगे। तो सपोज ये पॉइंट मूव कर सकता है, तो कौन सा पाथ में मूव करेगा? देयर इज ओनली वन पाथ। ये स्ट्रेट लाइन, ये लाइन को छोड़ के और कोई पाथ नहीं है जिसमें every point is equidistant from these two lines. अब सपोज हमारे पास टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये स्ट्रेट नहीं हुआ। अब हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस टू लाइन्स। तो इसका लोकस होगा द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। अब हम प्रूव करेंगे ऐसा क्यों है। सपोज कोई भी एक पॉइंट ले गए, देन इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, सिमिलरली ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब सपोज ये ए है और ये एक्स है। अब ये ट्राइंगल में ये दोनों राइट एंगल है और ये एक ये कॉमन साइड है और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, इसलिए ये इक्वल है ये दोनों। तो RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है, अगर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हुए तो हमको प्रूफ करना होगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, इक्विडिस्टेंट है या नहीं। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये दोनों 90 डिग्री है तो इक्वल है, और ये कॉमन साइड है, तो एंगल साइड एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंस से ये प्रूफ हो गया। फिर लेकिन इसका और एक पार्ट भी है, ये है ये लाइन। ये लाइन भी एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस टू लाइंस ऑफ दिस टू एंगल्स होगा, और ये भी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस टू साइड्स। इसका प्रूफ भी सिमिलर है। वैसे ये दोनों लाइंस को जॉइन करना होगा, फिर हमें प्रूफ करना होगा। अब सपोज 2 पॉइंट्स लिए A B। अब हमें फाइंड करना है इसका लोकस इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B। सो फर्स्ट इसे जॉइन करते। सपोज इसका मिड पॉइंट है O, so the locus must pass through O because AO and BO are
इक्विडिस्टेंट, ये ओ मिड पॉइंट है ना इसलिए। अब इस लोकस से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिए, एनी रैंडम पॉइंट, लेट दिस बी पी। अब ये लाइन तो ए बी का बाइसेक्टर है, पहले से पता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसके लिए फर्स्ट ए पी और बी पी को ज्वाइन करते हैं। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन साइड है, और AP और BP इक्वी डिस्टेंट है, तो ये दोनों भी इक्वल है। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट SSS एग्जाम से। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल। इन दोनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। सो ईच एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ थ्योरम बताऊंगा लोकस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल नोटिफिकेशन।